वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। आज के इस लेक्चर में हम प्रोस्थोडोंटिक्स में एप्पल-गेट्स के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में कैनेडीज क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। अगर आपने एप्पल-गेट्स के रूल्स को स्टडी करना है तो इससे पहले आपको कैनेडीज क्लासिफिकेशन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपको क्लासिफिकेशन का पता नहीं होगा कैनेडीज की तो फिर आप रूल्स को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे रूल्स के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन आती हैं और क्लासेस आती हैं। जब आप क्लासेस को सही तरीके से स्टडी करेंगे तो तब आप एप्पल-गेट्स रूल्स को स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि एप्पल-गेट्स के रूल्स जो है वो कैनेडीज क्लासिफिकेशन की बेस पर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। याद रखिएगा, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारे पास एप्पल-गेट्स के रूल्स हैं वो कैनेडीज क्लासिफिकेशन की बेस पर हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि जब आप पेशेंट का इनिशियल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं और डायग्नोसिस के दौरान आपको कोई ऐसा टीथ जो है वो नज़र आता है जिसकी एक्सट्रैक्शन रिक्वायर होती है, ज़रूरी होती है, तो क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना होगा, अपनी एक्सट्रैक्शन को डन करना होगा। अगर हम एक्सट्रैक्शन को नहीं करेंगे तो ये हमारी जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन है उसको क्या कर देगा, अल्टर कर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, पहले एक्सट्रैक्शन डन करनी है, अगर ज़रूरत है फिर आपने क्या करना है, अपनी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करनी है। तो एप्पल-गेट्स रूल्स में जो हमारे पास रूल नंबर 1 आता है वो ये है कि क्लासिफिकेशन शुड फॉलो रेदर देन प्रीसीड एक्सट्रैक्शंस दैट माइट अल्टर द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने जो है एक्सट्रैक्शंस को क्या करना होता है, पहले प्रीसीड करना होता है, जो कि हमारी ओरिजिनल क्लासिफिकेशन को अल्टर करती हैं। मिसाल के तौर पर आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन शुड फॉलो एक्सट्रैक्शंस दैट माइट अल्टर द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। अगर आपको ये वाली लाइन याद नहीं हो रही, ठीक है, आप इसमें रेदर देन प्रीसीड को जो कट करके आप ये लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन शुड फॉलो एक्सट्रैक्शंस दैट माइट अल्टर द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, या सिंपल आप लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन शुड फॉलो द एक्सट्रैक्शंस। जिस तरह पिक्चर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, पिक्चर में शो किया जा रहा है कि आपके पास ये जो टीथ हैं ये इंडिकेट किए गए हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन आप इसको जो एक्सट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास टीथ प्रेजेंट होंगे और आपने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी तो ये आपके पास यहाँ पे सिर्फ ईडेंचुलस स्पेस बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसकी बेस पे जो है क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही फिर आप बाद में दांत अपने एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपने देखा कि आपकी मुकम्मल जो आपके पास मुकम्मल जो आपकी क्लासिफिकेशन थी वो अब मुकम्मल तब्दील हो गई है, क्योंकि हम जो है आगे रूल 5 में पढ़ेंगे कि हमने जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए पोस्टीरियर जो है रीजन, पोस्टीरियर एरिया जो होता है ईडेंचुलस एरिया, उसको प्रेफर करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपको कौन सी क्लास नज़र आ रही है, ये क्लास 3, और इसमें अगर जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, क्लास 2 मॉडिफिकेशन 1। ठीक है, जिस तरह मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे अब जो है अगर हमने सिर्फ अकेले यहाँ पे अगर इसको हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया और हमने इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट की तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये शॉर्ट स्पेन क्लास 3 आ गई। ठीक है, और इसके अलावा जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, ये क्लास 2 और मॉडिफिकेशन 1 में आ गई। याद रखिएगा, मॉडिफिकेशन क्या होता है कि क्लास के बाद जो बचने वाला हमारे पास एरिया होगा, ईडेंचुलस स्पेस जो होगी, उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम फर्दर आगे जाके डीपली जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास एप्पल-गेट्स का, कि अगर थर्ड मोलर मिस है, अगर हमारे पास थर्ड मोलर हमारी आंच के अंदर मिस है और हम उसको जो रिप्लेस नहीं करना चाहते, या जो पेशेंट आया है उसके पास थर्ड मोलर मिस हो गया किसी भी वजह से, ठीक है, बना नहीं है या एक्सट्रैक्ट हो गया है, लेकिन उसके बाद वो उसको रिप्लेस नहीं करवाना चाहता, क्योंकि अमूमन जो है थर्ड मोलर को रिप्लेस नहीं किया जाता क्योंकि इसका जो है इतना ज़्यादा ख़ास कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, और इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द क्लासिफिकेशन। तो अगर थर्ड मोलर मिस है और उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा तो हम इसको अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे तो हम इसको, जिस चीज़ को हम रिप्लेस ही नहीं कर रहे तो हम इसको क्लासिफिकेशन में क्यों जो है कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिस तरह पिक्चर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास ये जो शेडो वाले टीथ हैं जिनको मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये एक्सट्रैक्टेड है, यूँ समझ लें। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये थर्ड मोलर है, अब ये मिस हो गया और इसको रिप्लेस पेशेंट नहीं करवाना चाहते, तो जब हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे
तो हम अपनी क्लासिफिकेशन इस 7 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आगे की तरफ देखेंगे कि हमारे पास कौन सी क्लासिफिकेशन और कौन सी मॉडिफिकेशन बन रही है। हम इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, यूँ समझ लेंगे कि हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, ये एरिया नहीं है, ठीक है। तो फिर हम अपनी क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। फिर 7 के आगे अगर हमारे पास जो है 6, 5 और ये आगे जितने भी जो है वो फिर फर्दर हमारा मॉडिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की तरफ चला जाता है। रूल 3 हमारे पास क्या है, एपलगेट्स रूल 3 के मुताबिक इफ थर्ड मोलर इज प्रेजेंट एंड इज टू बी यूज्ड एज अबटमेंट देन इट इज कंसीडर्ड इन द क्लासिफिकेशन। अगर हमारे पास थर्ड मोलर मौजूद है, ठीक है, और वो जो है कंडीशनली जो है बिल्कुल सेट है और अबटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, जो है हेल्थ के लिहाज से वो गुड है, ठीक है, हेल्थी टीथ है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको अपनी क्लासिफिकेशन में कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर रूल अब 3 क्या है, इसमें हमारे पास थर्ड मोलर प्रेजेंट है, ठीक है, अब इसको हम अबटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन अपनी इससे पोस्टीरियर इसको लेंगे, ठीक है, फिर इसके दरमियान जितने मिस होंगे और आगे जाके जितने हमारे पास इडेंचुलर स्पेसेस बचेंगे उसको फिर हम जो है अपनी क्लास में कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास रूल 4 है कि इफ द सेकंड मोलर इज मिसिंग एंड नॉट टू बी रिप्लेस्ड इट इज़ नॉट कंसीडर्ड इन द क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर हमारे पास सेकंड मोलर मिस हो गया और पेशेंट उसको जो है रिप्लेस नहीं करवाना चाहता, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं लेंगे। पिक्चर में मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है 8 नहीं था और साथ उसका जो है 7 भी गया और पेशेंट कहता है जी मुझे जो है ना 7 टीथ अपना जो है सेकंड मोलर जो है नहीं लगवाना, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप अपनी क्लासिफिकेशन जो है उसमें इसको नहीं इन्वॉल्व करेंगे। फिर आप अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर जो पोस्टीरियर को इन्वॉल्व करेंगे वो आपका फर्स्ट मोलर होगा, फिर उससे आगे जो आपकी क्लासिफिकेशन बन रही होगी, ठीक है। याद रखिएगा हमारे पास रूल 1, 2, 3 एंड 4 जो है ये एक्सट्रैक्शन की बुनियाद पर था। आगे हमारे पास जो एपलगेट्स के रूल्स हैं वो इडेंचुलस एरियाज और स्पेसेस पर हैं, ठीक है, जिसमें हम मॉडिफिकेशन की भी बात करेंगे। रूल 5 के मुताबिक द मोस्ट पोस्टीरियर इडेंचुलस एरियाज या एरियाज ऑलवेज डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा हमारे पास जो पोस्टीरियर टीथ होते हैं, जो हमारे पास ये पोस्टीरियर टीथ हैं, आपको जो है मैं जो है इसमें पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि जो हमारे मोस्ट पोस्टीरियर टीथ होंगे उनको हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन में प्रेफर करेंगे। फिर बचने वाले जो हमारे पास स्पेसेस होंगी उनको हम मॉडिफिकेशन की तरफ ले जाएंगे। मसलन हमारे पास ये जो लास्ट 3 हैं, ठीक है, लास्ट 3 मोलर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोलर हमारे पास जो है ये क्या है, मिस हैं अगर, तो इसको हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन में ले आएंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास स्पेस बच रही है उसको हम मॉडिफिकेशन की तरफ ले आएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, रूल 6। रूल 6 में क्या आता है कि इडेंचुलस एरियाज अदर देन दोज which determine the classification are referred to as modification spaces and are designated by their numbers। कहने का मतलब यह है, पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे इडेंचुलस एरिया जो हमारी क्लासिफिकेशन से हटकर होंगे, ठीक है, तो उनको हम जो है क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन में ले आएंगे उनके नंबर के अकॉर्डिंग कि कितनी हमारे पास इडेंचुलस स्पेसेस हैं, फिर उनके मुताबिक हम उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। इस पिक्चर में जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यूनिलेटरल इडेंचुलस है, ठीक है, और पोस्टीरियर के अंदर है, तो ये हमारे पास क्लास 2 बनेगा। और फिर मॉडिफिकेशन क्या है, हमारे पास 1 और 2, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 इडेंचुलस एरिया एंड सेकंड, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मॉडिफिकेशन 2। याद रखिएगा इसको मॉडिफिकेशन 1 और 2 लिखने की बजाय हम क्या लिख देंगे, मॉड 2, यानी कि आगे वाले को पता चल जाएगा कि इसमें 2 स्पेसेस हमारे पास इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। एपलगेट्स रूल 7 के मुताबिक द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन इज नॉट कंसीडर्ड ओनली द नंबर ऑफ इडेंचुलस एरियाज। यानी कि पिक्चर में हम देखते हैं कि द नंबर ऑफ टीथ मिसिंग इन द मॉडिफिकेशन स्पेसेस इज नॉट कंसीडर्ड। अब आपको पिक्चर ए एंड पिक्चर बी में इसमें क्या है कि हमारे पास, अब ये देखें कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, क्लास जो है हमारे पास 2 बन रहा है क्योंकि इसमें जो है यूनिलेटरल इडेंचुलस स्पेस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें जो है एक दांत मिस है, ठीक है, तो ये हमारा मॉडिफिकेशन की तरफ आ रहा है। अब दूसरी में देखें, यहाँ हमारे पास जो है फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर और फर्स्ट मोलर हमारे पास मिस है, ठीक है। तो इसमें वो क्या कहता है कि आप सबसे पहले तो है पोस्टीरियर की बेस पे जो है अपनी क्लासिफिकेशन लें। अब हमने पोस्टीरियर की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन ले ली, ठीक है, ये यूनिलेटरल इडेंचुलस एरिया है, तो ये आप जिस क्लास में इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब क्या है, यहाँ पे वो कहता है कि अब आपने जो है दांतों की नंबरिंग पे जो है आपने उसको मॉडिफिकेशन नहीं देनी, बल्कि आपने
जो आपके पास एडिशनल स्पेसेस होंगी ई डेंचुलस उनको कंसीडर करना है। यानी कि अगर आपके पास ये जो है डिफरेंट है, ये आप फर्स्ट मोलर और ये आपके पास प्री मोलर है, तो ये 1, 2 एंड 3 मॉडिफिकेशन 3 नहीं होगी, बल्कि ये आपके पास मॉडिफिकेशन 1 आएगी। अब इसमें जो है मॉडिफिकेशन 1 आएगी, क्यों? क्योंकि हमने इसमें जो है टीथ की नंबरिंग को जो इन्वॉल्व नहीं करना, बल्कि हमने ई डेंचुलस स्पेसेस को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रूल नंबर 8, एपलगेट्स का रूल 8। इसमें वो क्या कहता है, देयर कैन बी नो मॉडिफिकेशन एरियाज इन द क्लास 4। क्लास 4 क्या है, इसमें आपके पास एंटीरियर जो है वो दांत मिस होते हैं और मिड लाइन को भी क्रॉस कर चुके होते हैं, तो उसमें मॉडिफिकेशन जो है क्यों नहीं आ सकती। इसमें एक लॉजिक ये है कि हमने पीछे रूल 5 में पढ़ा था कि हमारे पास जो पोस्टीरियर सरफेस होगी या पोस्टीरियर एरिया होगा उसको हमने क्या करना है, अपनी क्लास में लेना है। तो जैसे ही क्लास 4 के अंदर तो एंटीरियर है, तो हम अगर मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं तो हमें फिर प्रेफर क्या करना पड़ेगा, हमें जो है पोस्टीरियर टीथ जो है उसमें ज़ाहिर सी बात, अब एंटीरियर तो उसके जो है ख़त्म है ऑलरेडी ही, लेकिन अब क्या हुआ कि उसके जो अगर कोई दांत मिस भी होता है तो वो पोस्टीरियर में से कोई एक होगा। तो जैसे ही पोस्टीरियर में से कोई एक मिस होता है या 2 मिस होते हैं या कोई पोस्टीरियर की आर्च जो है मिस होती है, तो उसमें क्या होगा कि हम जो है फिर पोस्टीरियर को क्लासिफिकेशन में लेंगे और जो हमारे पास क्लास 4 है वो फिर मॉडिफिकेशन की तरफ चली जाएगी। जिस तरह पिक्चर में है कि आप देखें कि क्लास 4 में क्या होता है कि इसमें हमारे पास एंटीरियर जो है वो मिस होते हैं और मिड लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। अगर इसमें किसी किस्म का कोई जो है यहाँ पे पोस्टीरियर में आके कोई दांत जो है एक्सट्रैक्ट हो जाता है या मिस हो जाता है या नहीं होता, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है हम इसको क्लास में नहीं लेंगे, बल्कि हमने रूल 5 के मुताबिक पहले पोस्टीरियर पोर्शन को जो है इन्वॉल्व करना होता है अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये हमारा जो है फिर क्लासिफिकेशन में आ जाएगा और ये फिर जो हमारा मॉडिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। इसलिए वो कहता है कि हमारे पास जो कैनेडियस क्लास 4 है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। अब कुछ जो है क्लिनिकल सिनेरियोज को जो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, इसमें अब जो है क्या है कि हमारे पास मैंने आपको 4 पिक्चर्स दी हैं, इसके मुताबिक आप जो है मुझे जवाब देंगे। अब सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास 1, 2 एंड 3 स्पेसेस हैं। अब आपने पोस्टीरियर रूल 5 के मुताबिक सबसे पहले पोस्टीरियर को जो है क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले पोस्टीरियर को हमने जो है प्रेफर करना है। अब क्या होगा कि इसमें जो है हमारे पास पोस्टीरियरली जो है कौन सी जो है 2 ई डेंचुलस स्पेसेस हैं, तो ये हमारे पास आ गया बाइलेटरल ई डेंचुलस, और साथ हमारे पास ये स्पेस जो है ई डेंचुलस स्पेस अवेलेबल है, तो ये क्या आएगा, क्लास 1 मॉडिफिकेशन 1 में आएगा। इसी तरह जो है इसको हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसको भी जो है हमारे पास 1, 2, 3, ठीक है। तो ये है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। हम जो है पोस्टीरियरली पहले इसको इन्वॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास ये जो है क्या बनेगा, ये हमारे पास मॉडिफिकेशन 2 बनेगा, ठीक है, क्लास 2 मॉडिफिकेशन 2। इसमें भी आप देख लें, ठीक है, और इसमें मुझे आप बताएंगे कि इसमें हमने इसको किस तरह से डिवाइड करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। हमने इसको क्या किया कि क्लास 1 और मॉडिफिकेशन 1, ठीक है, और इसमें क्या किया कि इसमें हमने सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट किया, क्लास 2 में हमारे पास आया क्योंकि ये जो है यूनिलेटरली डेंचुलस एरिया है। फिर मॉडिफिकेशन 2 क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास स्पेस 1 एंड स्पेस 2 अवेलेबल थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये जो हमारे पास है यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3, क्लास 1 हम किस तरह लेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, डेंचुलस स्पेसेस को देखना है कि पोस्टीरियरली हमारे पास ई डेंचुलस स्पेसेस कौन सी हैं। तो पोस्टीरियर में हमारे पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो क्या है 2 हैं, बाइलेटरल है, क्लास 1 में आ रहा है। फिर उसके बाद स्पेस यहाँ पे ये बच रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, मॉडिफिकेशन 1 में होगी, ठीक है। इसी तरह जो है इसमें क्या है, ये एज अबटमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 स्पेस एंड स्पेस 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखना है पोस्टीरियर को। पोस्टीरियर में यहाँ पे हमारे पास जो है ये यूनिलेटरल आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास 2 हो गया और हमारे पास बचती है ये स्पेस, तो ये मॉडिफिकेशन 1 में आया, ठीक है। इसी तरह कुछ मैं आपको पिक्चर्स दिखाता जाऊँगा, आपने जो है इनके जवाब जो है कॉमेंट बॉक्स में देते जाने हैं, ठीक है। अगर आपको जो है जवाब नहीं आ रहे तो चलो मैं इन सब के आपको जवाब साथ साथ बताता जाता हूँ। तो इसमें आपको क्या है, इसमें सबसे पहले आपको क्लास का तयन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन में आपने सबसे पहले इसकी क्लास लेनी है। पोस्टीरियरली रूल 5 के मुताबिक हमने क्या करना है, इसको पोस्टीरियर को पहले हम डिटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसकी ई डेंचुलस स्पेस मॉडिफिकेशन की तरफ आएंगे। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, मैक्सिलरी कैनेडीज क्लास 1। क्लास 1 क्यों कहा, क्योंकि इसमें हमारे पास बाइलेटरल ई डेंचुलस एरिया है, और मॉडिफिकेशन 1 कहा क्योंकि इसमें हमारे पास एक ई डेंचुलस स्पेस बची हुई है। इसी तरह इसको हम देखते हैं जो हमने पीछे भी पिक्चर के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख लें, ये क्लास 2
मॉडिफिकेशन 1 में आ रहा है। इसी तरह ये आप बताएंगे कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो एंटीरियर भी गायब है और साथ हमारे पास पोस्टीरियर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने प्रेफर करना है पोस्टीरियर को, फिर हम मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लास 3 है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन आर्च 1 में है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये है कि इसको हमने जो है ना मेटल क्राउन करके और इसको जो हमने रिस्टोर करना है, और ये दांत हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 एंड 3 स्पेसेस है आपके पास। तो ये आपके पास क्या बनेगा, कैनेडियस क्लास 2। क्लास 2 क्यों, क्योंकि इसमें जो यूनिलेटरल डेंचुलस हमारे पास स्पेस आ रही है। और मॉडिफिकेशन 2 क्यों आई, क्योंकि ये हमने इसको जो हमने क्या किया, क्लास में ले लिया। अब हमारे पास जो है आर्चेस जो ई डेंचुलस स्पेसेस बच रही हैं वो है 1 एंड 2। तो हमारे पास ये क्या आ गया, मॉडिफिकेशन 2। इसी तरह रूट पीसेस टू बी एक्सट्रैक्टेड। अब इसमें आप पहले मुझे बताएं, तब मैं आपको जवाब इसका बाद में दूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप इसको जो है वीडियो को स्टॉप करके आप मुझे बता सकते हैं कि अब जो है इसको हमने क्या करना है, ये जो हमें रूट पीसेस दिए गए हैं इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे एग्जामिनेशन में कोई ऐसा टीथ जिसको एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन की तरफ आएंगे। तो हमने सबसे पहले इसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। अब हमारे पास क्या आई, प्रेफरेंस क्या आई, ये क्लास 2 में चला गया क्योंकि ये जो है यूनिलेटरल है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, स्पेस 1 एंड स्पेस 2। तो ये मॉडिफिकेशन 2 में चला जाएगा। ठीक है, कैनेडीज क्लास 2 यूनिलेटरल है और मॉडिफिकेशन आर्चेस 2 है। समझ आ गई। अब उसके बाद हमारे पास जो है इसको अब आप बताएंगे कि ये हमारे पास किस चीज़ में होगा। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके दांतों ने मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया। ये आपको मेन मैं इसमें जो है थोड़ा सा क्या बता देता हूँ, एक जो है पॉइंट बता देता हूँ। अब क्या होगा, आप देख लें कि हमारे पास जो है क्या करना है, मैक्सिलरी कैनेडीज क्लास 3 मॉडिफिकेशन 1। क्लास 3 में क्या होगा, हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर के दरमियान जो है क्या होगी, एक क्या होगी, हमारे पास ई डेंचुलस स्पेस होगी और उसने मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया होगा। अब इसी तरह इसमें से हम किसी एक को जो है क्या ले लेंगे, क्लास ले लेंगे, और एक को जो हम ई डेंचुलस मॉडिफिकेशन लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।